सभी भक्तों को प्रणाम। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती थी। संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो फल मिलता था उससे अपना कार्य चलाती थी और शिवजी का प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जिसे शत्रु ने राजधानी से बाहर निकाल दिया और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मण ने लाकर उसका लालन पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्या को देखा और राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रु को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद आ रही थी और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह शिवजी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही यह शिवजी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। सौम्य व्रत कथा संपूर्ण। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, सबको मेरा नमस्कार। तो मैं अब आपको आगे 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बतलाइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़े हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या पाशुपरांत आधा सेर गेहूं के आटे से 3 अंग बनावें और घी, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग आदि प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17 सोमवार को पाव सिर गेहूं के आटे से बाटी का चूरमा लगाकर बाढ़ दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी फिर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अपरसने कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था कि जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत सविधि बतलाया। राजकन्या ने सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माता जी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है? राजकन्या ने सविधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वर्ण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी उस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया और तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इससे रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में
बुढ़िया के पास गई और दिन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखा, बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर वहां से भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची, सब मार चटक गए। उसने भी निकाल दी। वहां से पानी पीने पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बधाते बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी, किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई थी। तो गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने ही इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की ही कृपा से इसे लेने के लिए आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति 16 सोमवार व्रत कथा संपूर्ण।